नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत, पैरा ओलंपिक पदक विजेता नवदीप सिंह और हैंडबॉल टीम के वाइस कैप्टन नवीन पूनिया ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। HKRN के तहत लगे सभी कर्मचारियों को TA और DA देने की घोषणा की गई है। तो वहीं कर्मचारी TA और DA के हकदार होंगे जो सरकारी कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। बता दें कि HKRN के पोर्टल के जरिए भत्ते मिलेंगे। खबर सिरसा से है, जहां ऐलानाबाद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विजयी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। ऐलानाबाद हलके के हर तबके का अब समान रूप से विकास करवाया जाएगा। विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। अब ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में अनवरत विकास की गंगा बहेगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब हलके के हर गांव में लोगों के बीच जाकर समस्याएं जानकर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विधायक बनने के बाद बिजली, पानी और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में जाकर समस्याओं को हल करवाया है। रास्ते बोट के साथ काम है टेल पर रहेगा मेरा लोगों सारा में पानी टेल, बिजली टेल, सब चीज की टेल ही टेल है। विधायक जी, क्षेत्र की इसी कोई बड़ी समस्या है जो कि काफी बड़ी है, किसान ज्यादा से ज्यादा अवगत करा हुआ है। गलियों की, सड़कों की, ये गाड़ियाँ मतलब कई सत्र के काम है, नालियाँ काम है, गाड़ियाँ डाई कौन बारिश हो जाए कोई बीमार हो जाए तो ट्रैक्टर पर नहीं लड़ाई दिया हो, बाकी अली तो कोई निकले भी कौन गाड़ियाँ सड़क बनवानी, मतलब लाइट भी कौन कई काम में लाइटा भी करवानी। SDM राजेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं, या स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आर्थिक लाभ भी होगा। धान की फसल की कटाई के बाद ज्यादातर किसान अपनी फसल को पराली को जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो वहीं अब प्रशासन की ओर से सराहनीय पहल की गई है, जहां किसानों के बीच जाकर उन्हें प्रेरित किया गया है कि वो सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे प्रदूषण भी कम हो और उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सके। SDM राजेश कुमार ऐलानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि अपनी पराली को जलाने के बजाय सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रबंधन योजना का लाभ उठाएं, जिससे उन्हें भी फायदा हो। जींद में पुलिस अधीक्षक पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे हैं, जिस पर हरियाणा महिला आयोग ने संज्ञान लिया है।
महिला आयोग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एसपी सुमित कुमार के तबादले की मांग की। सुनवाई में आईपीएस सुमित कुमार महिला आयोग के समक्ष पेश हुए, तो वहीं आईपीएस सुमित कुमार ने महिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसके बाद महिला आयोग ने मुख्यमंत्री से जांच तक सुमित कुमार का तबादला करने की मांग की है या उन्हें छुट्टी पर भेजने की सिफारिश की है। जींद एसपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, जिसके बाद महिला आयोग ने कार्रवाई की। महिला आयोग की कार्रवाई में एसपी उनके समक्ष पेश हुए, तो वहीं महिला आयोग की ओर से मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जब तक जांच जारी है तब तक या तो एसपी का तबादला कर दिया जाए या फिर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाए, जिससे जांच प्रभावित न हो। जींद एसपी पर महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है, जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। महिला आयोग के समक्ष एसपी पेश भी हुए, तो वहीं महिला आयोग की ओर से मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जब तक जांच जारी है तब तक एसपी का तबादला कर दिया जाए या फिर उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी पर भेज दिया जाए, जिससे जांच पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े और निष्पक्ष जांच हो सके। इंद्री पुलिस ने दीपावली से पहले नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि इंद्री शहर के वार्ड नंबर 9 की रहने वाली तारो देवी के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 9 ग्राम से ज्यादा स्मैक काबू की गई है। थाना प्रभारी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी रहेगी। इंद्री में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 9 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसे ही लगातार नशा तस्करों पर पुलिस की ओर से शिकंजा कसा जाएगा। दीपावली के नजदीक आते ही नशा तस्करों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। इंद्री से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 9 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस के पास शिकायत जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नशा को रोकने के लिए प्रशासन ने मुहिम चलाई है और इसी मुहिम के तहत पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ इस गली के अंदर तारो देवी है जो स्मैक का काम करती है, स्मैक बेचती है। उसी आधार पर आज यहाँ पर रेड की गई है, जिसके पास से नशीला पदार्थ स्मैक हमारे को मिला है, जिसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई बनाई जाती है। इसमें मौके पर डीएसपी साहब को बुलाया गया है। काफ़ी हमारी शिकायतें आ रही थी, जिसके आधार पर रेड की है। कितनी स्मैक पकड़ी गई है इसके पास से? अभी इसके पास 9 ग्राम 10 मिलीग्राम स्मैक पकड़ी गई है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। लोगों से मैं अपील करूंगा कि नशे से दूर रहें। कोई भी किसी प्रकार के इस तरह के कोई नशा का कारोबार करता है उसके सूचना हमें दे, हम उसके गुप्त रखेंगे। किसी प्रकार की भी हम उसकी जानकारी उजागर नहीं करेंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनतेरस और आयुर्वेद दिवस के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन को एक नई स्वास्थ्य योजना का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को एक सौगात दी है। सौगात देते हुए दिल्ली के AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयुष्मान वय वंदन कार्ड की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से ज्यादा आयु वाले नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। सभी वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो गरीब, मध्यम वर्गीय या फिर धनवान हो।
सभी आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र माने जाएंगे। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में सीनियर सिटीजन के लिए आय लिमिट खत्म हो गई है। हालांकि बाकी नागरिकों के लिए आय लिमिट अभी भी जारी है। योजना के लाभार्थी PMJAY के तहत 29,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब बिना किसी आय लिमिट के 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अभी जो आयुष्मान भारत की योजना है, जिसके अंदर पहले तो जिसकी इनकम 1,80,000 तक थी, वो फ्री जिनके आयुष्मान कार्ड बनते थे, और 2023 में आयुष्मान भारत का एक एक्सटेंशन किया था जिसमें 1,500 रुपये दे करके कोई भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकता था। तो उनकी जो इनकम थी 1,81,000 से 3 लाख थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है आयुष्मान भारत योजना का एक्सटेंशन किया है कि जो भी 70 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे तो उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और उनको इस आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, और इनका जो भी पैनल पे हॉस्पिटल है, प्राइवेट है या सरकारी है, और उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। सिरसा में मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। मरीज को रक्त जांच के लिए अब दूर दराज अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। उनकी सुविधा के लिए जिले के 13 PHC में कंप्लीट ब्लड काउंट्स जांच मशीन लगाई जाएगी, जिन्हें इसी सप्ताह इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे मरीजों को रक्त की जांच करवाने के लिए CSC या जिला अस्पतालों तक नहीं जाना पड़ेगा। कम समय में रक्त जांच के बाद मरीज तुरंत अपना उपचार करा सकेंगे। मामले को लेकर जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र भादु ने बताया कि अस्पताल में मरीजों की लाइन घटेगी और नई मशीनों से 17 तरह की जांच हो सकेगी। हाँ, पूरे ज़िले में अभी हमारे पास जो ब्लड डायग्नोस्टिक्स के लिए जो मशीनें आ रही हैं लैब्स के लिए, वो करीब करीब 13 मशीनें PSC के लिए और 3 सामान्य अस्पतालों के लिए आएंगी। तो उसके अंदर जो रक्त के टेस्ट हैं वो काफ़ी हो पाएंगे, और प्रतिदिन हम लगभग हमारी कैपेसिटी 200 लोगों की जांच करने की बढ़ जाएगी। और आमजन को इसमें विशेष सुविधा मिलेगी कि एक तो उनको प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, और एक दूसरा उनको बार बार जिला अस्पताल में जो टेस्टों के सैंपल लेके या स्वयं को आके यहाँ करवाना पड़ता था, उससे उनको ये सुविधाएं सारी फील्ड में मिलने लगी। खबर सिरसा से है, जहां दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर लक्षित सरेन ने कहा कि सिरसा वासी पटाखे और आतिशबाजी से दूर रहें। अगर जरूरत हो तो ग्रीन पटाखे जलाएं ताकि प्रदूषण ना हो तथा सिरसा शहर प्रदूषण मुक्त हो। इस अवसर पर ADC लक्षित सरेन ने सभी क्षेत्रवासियों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खेतों में पराली ना जलाएं और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से खेतों में ही निस्तारण करें, ताकि आगामी फसलों के लिए पराली की खाद किसानों के लिए अच्छी पैदावार साबित हो सके। उन्होंने क्षेत्रवासियों से दीपावली पर्व अमन, सुख, चैन और आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। दिवाली के उपलक्ष्य पर जो है सिरसा प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी की हैं, चाहे वो पुलिस है, वो बिल्कुल रेडी हैं। और सिरसा वासी और निवासियों से यही अनुरोध है कि वो इस बारी जो दीपावली है उसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल कर उसको चलाएं, और अगर पटाखे चलाने की आवश्यकता है तो कृपया करके जो ग्रीन पटाखे हैं जिनसे प्रदूषण कम से कम होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके अलावा मेरा सिरसा के ग्रामीण वासियों से खास करके ये अनुरोध है कि आप अपनी जो धान काटने के बाद जो पराली होती है, कृपया करके उसको ना जलाएं।
खबर बाढ़रा से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बाढ़रा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तो वहीं सभी अस्पताल बिना सुविधा के ही चल रहे हैं। लोगों को बाहर से महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया गया। आपको बता दें कि बाढ़रा में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता आप प्रदेश अध्यक्ष को सुनने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर दीपावली की शुभकामनाएं दी और एक सशक्त विपक्ष का रोल आम आदमी पार्टी निभाएगी, इस बात का निर्णय लिया गया। हरियाणा की हर समस्या से जूझने के लिए सरकार को जागृत करेंगे और जो हरियाणा बदलने की लड़ाई है, देश को बदलने की लड़ाई है, देश को शिक्षित करने की लड़ाई, देश को विकसित करने की लड़ाई को हम लगातार जारी रखेंगे। हरियाणा सरकार ने आईएएस विकास गुप्ता और जे गणेशन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आईएएस विकास गुप्ता को सीआरआईडी विभाग में कमिश्नर और सचिव का एडिशनल चार्ज दिया गया है, जबकि आईएएस जे गणेशन को पीपीपी अथॉरिटी के सीईओ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हिसार निवासी अंशिका का राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में चयन हुआ। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। अंशिका ने बताया कि पहली ही बार उन्होंने ये परीक्षा दी थी और इसमें सफलता हासिल की है। इस दौरान उन्हें 13वीं रैंक हासिल हुई है। 22 वर्षीय अंशिका ने बताया कि बचपन में ही जज बनने का सपना देखा था। लड़कियों को संदेश देते हुए अंशिका ने कहा कि हर लड़की को कानून के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। समर्पित होकर पढ़ाई करने से सफलता अवश्य मिलती है। अंशिका के माता पिता ने बताया कि बेटी की इस सफलता पर बहुत अधिक खुशी हो रही है। बेटी को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर सहयोग रहा है। तो मेरा नाम अंशिका है और अभी मेरा राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। रैंक 13 आई है मेरी और कल ही हमारा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आने पर एक तो बिलीव नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे, क्योंकि कल संडे था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो और रिजल्ट आने पर मुझे मतलब ऐसा ही था कि जैसे रिजल्ट आए और मुझे पहले पेज पे मेरा नाम मिल जाए, तो ऐसा ही हुआ। और रिजल्ट खोलते ही मुझे नाम पता चल गया, मेरी 13 रैंक थी और मतलब बिलीव ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा था कि मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मैं जज बनूं और प्रोसेस भी टाइमली पूरा हो गया। लेकिन उस डे पे बिलीव करना मुश्किल होता है कि जो बचपन से ड्रीम था वो कंप्लीट हो जाए। हमारा इतना ही सहयोग रहा कि हमने इसको मोटिवेट किया। हमने बचपन से ही इसको एक ड्रीम दे दिया कि बेटी जज बनना है। उसके बाद उसने पूरी मेहनत की और बस हमने उसको मोटिवेट किया और कुछ नहीं किया। बाकी अपने आप पढ़ती थी, सारी रात जगी है और बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उसके पीछे लगे रहे कि पढ़ना है। जैसे कई बच्चों को कहना पड़ता है कि पढ़ लो। बचपन से ही 6 ईयर की थी ये जब हमने इसको कह दिया कि हमारी बिटिया जज बनेगी, तो उसके बाद ये इसका पैशन बन गया कि मैंने जज बनना है। फिर जब इसकी कोचिंग की बात आई तो ये बोली कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही कर लूंगी। बेटी की जुडिशियल में रिजल्ट आने पर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि मेरी बिटिया ने छोटी सी उम्र में अपना जज की एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उससे
बच्ची भी खुश है और हम परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। आपकी कितनी मेहनत की, कितना सहयोग रहा आपका? बिटिया को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए जहाँ भी एग्ज़ाम होता था मैं साथ ही जाता था बिटिया के एग्ज़ाम के लिए। उसके 2 बार एग्ज़ाम के लिए मैं गया जोधपुर में एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। उसके साथ मैंने पूरी अपने ऐसे फादर होने के नाते उसकी जो भी मदद थी, जो भी हेल्प थी, वो मैंने उसके साथ पूरी की। खबर हिसार से है, जहां हिसार की बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि हिसार की रहने वाली अंशिका का राजस्थान जुडिशियली में चयन हो गया है। उन्होंने 13वीं रैंक हासिल की है। बड़ी बात यह है कि पहली बार ही वो इस परीक्षा में उपस्थित हुई थी और पहली अटेम्प्ट में ही उन्होंने सफलता हासिल कर ली है, जिसके बाद से ही उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं अंशिका के परिजनों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अंशिका के परिजनों का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिनों छोटी छोटी